पाकिस्तान के साथ सीज फायर के 75 घंटे बाद जब पीएम मोदी उस आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे जिसे ध्वस्त करने की पाकिस्तान ने झूठी कहानी गढ़ी थी, तो पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब हो गया। कल तक जो पाकिस्तान अपनी जीत के कसीदे पढ़ रहा था, आज वही पाकिस्तान अस्पतालों में लाशें गिन रहा है। कल तक जो पाकिस्तान छाती पीट पीट कर कह रहा था कि हमें तो कोई खरोच भी नहीं आई, आज वही पाकिस्तान अपने सैनिकों के मौत के आंकड़े दे रहा है। वो कहते हैं ना, वक्त बदलता है तो वक्त के साथ हकीकत भी अपना नकाब उतार फेंकती है। कुछ ऐसा ही मंजर आज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर खड़े होकर आतंकिया का पाकिस्तान को इस संदेश दे दिया है कि हमारी फौज न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की हवा निकाल देती है। हमने सैन्य कार्रवाई सिर्फ स्थगित की है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पीएम मोदी का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं था, ये 140 करोड़ भारतीयों की वो दहाड़ थी जो पाव पाव वाले परमाणु बमों से अब डरने वाली नहीं है। पीएम मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ये चेतावनी दे दी कि कार्रवाई सिर्फ स्थगित की गई है, खत्म नहीं की गई। अगर पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की तो अंजाम और भी बुरा हो सकता है। ये एक नया भारत है, ये एक ऐसा भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है, अपने नागरिकों के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत अब कमजोर नहीं है, भारत अब निर्णायक है और भारत का नया नारा हर दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। कल तक पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी काल्पनिक जीत के नशे में चूर थे। उनके जर्नल मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जैसे उन्होंने कोई अजय किला फतेह कर लिया है। भारत हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमारे पास परमाणु शक्ति है, ये उनका पसंदीदा जुमला था। लेकिन जैसा कि सदियों से होता आया है, झूठ के पैर नहीं होते। हकीकत का सूरज जब चढ़ता है तो सारे भ्रम के बादल छट जाते हैं। आज पाकिस्तान के शहरों में मातम पसरा है, अस्पतालों में लाशों की ढेरियां लगी हैं उनके उन सैनिकों की जिन्होंने अपने हुक्मरानों के झूठे गुरूर पर भरोसा किया। जिन घरों से कल तक जंग के उन्मादी नारे गूंज रहे थे, आज वहां सिसकियां और चीखें सुनाई दे रही हैं। भारत ने इस बार सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं की, ये ऑपरेशन एक स्पष्ट संदेश था। अब भारत चुप नहीं बैठेगा। ये भारत की उस नई सोच का प्रतीक है जो अब आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुका है। पहलगांव हमले के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने चेतावनी दी थी कि अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उसकी झलक अब पाकिस्तान के दिए गए मौत के आंकड़ों में दिखती है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, वही पाकिस्तानी फौज जो कल तक अपने शहीदों की गिनती छिपाने में लगी थी, आज बकायदा लिस्ट जारी कर रही है और ये दुनिया को बता रही है कि उसके 11 सैनिक, 40 सिविलियन और एयरफोर्स के 5 अधिकारियों की मौत हुई है। ये वो आंकड़े हैं जो पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गए हैं। पहले तो दुनिया को भरमाने की पूरी कोशिश की गई, हर नुकसान को भारत का प्रोपोगेंडा बताकर खारिज किया जाता रहा, लेकिन कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। पाकिस्तान ने भारत की कार्रवाई में हुए नुकसान को छिपाने की जितनी भी कोशिश की, आखिरकार उसे सच कबूलना ही पड़ा। पाकिस्तान को भारत की एक कार्रवाई हमेशा याद रहेगी और ये भी याद रखना होगा उसे कि अगली बार जब पाकिस्तान अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए तो जरा अस्पतालों के चक्कर भी लगाए। शायद वहां बिस्तर गिनते वक्त जीत की कुछ और कहानियां उन्हें सुनने को मिल जाएं। दुनिया देख रही है कि कैसे रावलपिंडी के हुक्मरानों के दावों की हवा निकल चुकी है और कैसे उनकी जीत का जश्न अब मातम में बदल चुका है। वैसे पाकिस्तान के इन आंकड़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।